अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हमने अपनी लाइफ में लगा रखे हैं। कई बार वो सोशल हैं, कई बार वो फिजिकल हैं, कई बार वो मेंटल हैं। बहुत सारी जेलों में हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हम स्वयं अपनी जेलों में तो बंद नहीं है। और श्री कृष्ण ने सबसे पहला कृत्य ही ये किया कि वो जेल से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए। इसलिए अगर आप मनुष्य जीवन को जेल जैसा न बनाइए। पशु का जीवन सदा एक सा रहा है। हजारों साल से घास ने उसी घोड़े ने उसी घास को खाया है, शेर ने वही सामग्री ली है, पर मनुष्य सदा विकसित होता रहा है। इसका मतलब ये है कि केवल एक दिनचर्या की जेल में न फंसते हुए हम अपने जीवन के विकास के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आती है श्री कृष्ण लीला की, कि एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि देखिए मेरे साथ कितना बुरा हुआ। मेरा जन्म हुआ, मैं सूर्य पुत्र हूँ, फिर मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, फिर मैं एक ऐसी जगह बड़ा हुआ, राज्यों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरी कितनी टेरेबल मेरा जीवन था। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि भैया, मेरी मुस्कुराहट के पीछे जो छुपे हुए कष्ट हैं, परिश्रम हैं, पुरुषार्थ हैं, उनको न भूलो। मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ, और मेरे आने की वजह से मुझसे पहले मेरे कितने भाइयों को मार दिया गया। फिर मैं बचता हुआ गोकुल पहुंचा मथुरा से। बार बार मेरे मामा ने मुझे मारने के प्रयास किए। 10 वर्ष तक हम लोग इसी भय में रहे। अंत में न चाहते हुए मुझे मामा का वध करना पड़ा। अभी अगर मैं सच देखूं, तो अगर अर्जुन मेरा सखा है, मेरा परिवार है, तो कौरव भी मेरे सखा हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण को देखें, तो दुर्योधन की भी श्री कृष्ण से रिश्तेदारी है। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि समधी हैं दोनों एक दूसरे के, पर श्री जी। कृष्ण धर्म की तरफ खड़े हैं। और ये देख करके कर्ण हतप्रभ रह गए कि श्री कृष्ण की लीला कैसी है। तो हमारी भगवान ने कहा कि सबके जीवन में स्ट्रगल है, पर स्ट्रगल के बिल्कुल। साथ आप मुस्कुराते रहिए। यही कृष्ण लीला का मैसेज। कृष्ण असीमित व्यक्तित्व है। मैं आपको कहूं, अगर ज्ञानियों का विचार किया जाए तो ज्ञान की भी एक परंपरा है, जहां श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को विचार किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम संगीत, कला, साहित्य, इस सब का विचार किया जाए, तो उसमें सबसे अद्वितीय नायक के रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो संगीत को भी श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं, ज्ञान को भी श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। उसी गीता को पढ़कर बहुत सारे लोग वैरागी हो जाते हैं। बल्कि जब यदुवंशी आपस में लड़ाई करते हैं, तब श्री कृष्ण जो उद्धव को उपदेश देते हैं, वो वैराग्य की चरम सीमा है। पर श्री कृष्ण के चारों तरफ जो एक अस्तित्व क्रिएट होता है, वो होता है प्रेम का। इसलिए श्री राम के चारों तरफ मर्यादाओं की परंपराएं बनती हैं, पर श्री कृष्ण के चारों तरफ प्रेम की परंपराएं बनती हैं। और प्रेम के वो अधिष्ठाता वृंदावन विराजते हैं, जहां एक प्रकार से कोई लोग श्री कृष्ण को स्वामी की तरह मानते हैं और अपने आप को दास। दूसरी परंपरा है जहां श्री कृष्ण को मित्र की तरह मानते हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सखा हैं। तीसरी परंपराएं हैं जहां श्री कृष्ण को बालक के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में माना जाता है, जिसको हम वात्सल्य की परंपरा कहते हैं। वहां ये भी विचार है कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, या हम ही श्री कृष्ण को परम पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वहीं एक चौथी एक और परंपरा है जहां श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में माना है, जैसे मीरा ने माना है, जैसे गोपियों ने माना है। जहां भगवान को अपने बिलवेड, अपने प्रेमी के रूप में जानकर अनंत प्रकार श्री कृष्ण ऐसे ऐसे प्रभु हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर खांचे में ढल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा योद्धा कोई है। मुझे ये नहीं लगता कि उनसे बड़ा प्रेमी भी कोई आज तक हुआ है, न उनसे बड़ा कोई ज्ञानी हुआ है। सारी कलाएं एक एक एक्सट्रीम स्ट्रेच, जितना भी एग्जिस्टेंस का जितना स्ट्रेच हो सकता है, वो सब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में समा जाता है। इसलिए वो समुद्र हैं, वो सागर हैं, और सारी परंपराओं की नदियां उनमें जाके मिल जाती। जन्माष्टमी की बात पूरी नहीं हो सकती। मेरे बंगाल का मृदंग मेरे पास रखा है, इसलिए जी मेरा जी मन करता है बिल्कुल। कि इसके बिना काम नहीं बन सकता। बिल्कुल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की।
हाथी घोड़ा पालकी मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जहाँ मेरे कृष्ण आते हैं वहां केवल सुख और हर्ष नहीं, वहां आनंद होता है। हाथी का मतलब भूतकाल, घोड़ा का मतलब वर्तमान काल, और पालकी का मतलब भविष्य काल। मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों से ऊपर उठकर जो आनंद में स्थित हो सके, वो मेरे नंद नंदन श्री कृष्ण है। आपको और आपके सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।